दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की बात करें तो ब्लॉक अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। ब्लॉक अध्यक्षों की बात करें तो वो कितना काम कर रहे हैं, कितने नए जोड़ रहे हैं और कितने पुरानों को साथ लेकर के चल रहे हैं। हम हैं इस समय वेलकम वार्ड के अंदर और वेलकम वार्ड में हमारे बीच में संदीप अरोड़ा साहब हैं जो कि यूथ को की बात करें तो युवा चेहरा हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे नए ब्लॉक अध्यक्षों के बारे में? राहुल भाई, पहले तो मैं आपका और भारत टीवी का स्वागत करता हूं कि आप हर वार्ड की और हर विधानसभा की आवाज़ जनता तक पहुंचाते हैं और नेताओं के कान तक जनता की आवाज़ पहुंचाते हैं कि जो नेताओं से परेशान है। और जहां तक बात आपने पूछी है वेलकम वार्ड में और विधानसभा में दिल्ली में कांग्रेस ने जो ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त करे हैं, अभी तक 2 महीने हो चुके हैं ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हुए और ब्लॉक अध्यक्षों की मेरे हिसाब से कोई ऐसा काम नहीं करा जा रहा। कहने को कह रहे हैं लोग ब्लॉक अध्यक्ष बनने के बाद कि हमने 500 लोग जोड़ लिए, हम घर जाके चाय पी रहे हैं। चाय पीने से कांग्रेस के वापस वर्कर जो नाराज हैं वो नहीं जुड़ेंगे और जो टूट चुका वोटर है वो नहीं जुड़ेगा। वो जुड़ेगा कि 4 बंदों को बिठाकर उनसे बात करी जाए। चाय पीने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात मैं ये बहाना तो चाहिए ना, लोग से मिलना है तो चाय या ठंडा ये भाई वो बात आपकी ठीक है कि बहाना चाहिए, पर बहाना नेता के पास बहाना ये होना चाहिए कि भाई मैं तुम्हारी परेशानी पूछने आया हूँ। नेता ये बोले कि मैं चाय पीने आया हूँ, वो नहीं। मेरे हिसाब से मैं अपनी पर्सनल थिंकिंग बता रहा हूँ कि नेता को बंदे के पास जाके बोलना चाहिए कि भाई मैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए नियुक्त करा गया हूँ कि आपको क्या परेशानी है आप बताइए। चाय पिलाना ना पिलाना या पानी पे तरकाना वो जनता के हाथ में छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात ये आती है कि ब्लॉक अध्यक्ष कहते हैं कि हमने मीटिंगें करनी शुरू कर दी, धरना प्रदर्शन कर दिया। इस एरिया के अंदर वेलकम वार्ड की मैं खासकर से बात करूं तो पिछले 10 से 15 सालों के अंदर मैंने एक प्रदर्शन इस तरीके का नहीं देखा होगा कि जिसमें 100 आदमी भी इकट्ठा हुआ। और अगर कोई कांग्रेस की मीटिंग भी होती है तो उसमें सिर्फ गिनती के वही कांग्रेस के वर्कर्स होते हैं जो निष्काम से लगे हुए हैं और कुछ उसमें वो ऐसे होते हैं कि जो अपने लालच से लगे हुए हैं कि मुझे टिकट लेनी है। नया चेहरा मतलब कोई नजर नहीं आया, नया चेहरा कोई नहीं है। और पुराने चेहरे जिनको कांग्रेस पार्टी ने रोहतास नगर विधानसभा को गढ़ जिसका कहा जाता था कांग्रेस का, उसमें से पुराने चेहरे जो कट के जा रहे हैं, जिनको लोगों के बीच में पहचान दी है कांग्रेस पार्टी ने। 15-15 साल के निगम पार्षद रह गए, निगम पार्षद का इलेक्शन लड़ गए, ब्लॉक अध्यक्ष रहे और जिले के अंदर पदाधिकारी रहे। वो लोग सिर्फ दूसरी पार्टियों में, आम आदमी में, बीजेपी में इसलिए जा रहे हैं कि इस टाइम कांग्रेस कम हो रही है। कांग्रेस इसी वजह से कम हो रही है। इन नेताओं की आज पार्टी को जरूरत है और ये नेता वो चूहे बन के जा रहे हैं कि पुरानी कहावत है, हमने अपने बड़े गुरुओं से सुनी है कि जब जहाज डूबता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। तो ये वो नेता हैं, चूहे हैं हमारी पार्टियों के, जो जहाज अगर कांग्रेस पार्टी का डाउन जा रहा है तो पहले छोड़ के उन्हें भाग। संदीप जी, अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की तो ऊपर के शीर्ष नेता काम नहीं कर रहे या नीचे ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो रहा? कहाँ कमी है? शीर्ष नेतृत्व का और बड़े नेताओं की मैं बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं उस लेवल पे नहीं हूँ, ना मैं उनसे टक्कर ले सकता। मगर क्या कार्य नजर आता है? कार्य उनका नजर आता है, पर मेरी नजर में उनको थोड़ा सा मिसगाइडेड करके राजनीति हो रही है इस टाइम। सब अपने फायदे में लगे हुए हैं। आज मैं आपको बताऊं, पीछे हमारे जिला अध्यक्ष जुबेर भाई ने एक प्रदर्शन करा था मौजपुर में महंगाई के लेके। उसमें एक हमारे इधर के ही नेता थे जो एमसीडी में बहुत अच्छे पद पे रहे थे। मैं नाम नहीं लूंगा, शायद उनको बुरा लग जाए क्योंकि मैं बहुत छोटा खिलाड़ी हूँ या कह लो या सिपाही हूँ इस पार्टी का, और वो काफी अच्छे लेवल पे हैं, उनकी पकड़ अच्छी है। उस दिन बैठ के हमें सलाह दे रहे थे कि आज ऐसे करो वैसे करो। 2 दिन बाद मैंने देखा वो जाके बीजेपी का दामन पकड़ के बैठे। तो ये नेताओं की कैटेगरी नहीं होती, ये दोगले इंसानों की कैटेगरी होती है। संदीप जी, ऐसे में बात करें कांग्रेस पार्टी के उत्थान के लिए, कब उठेगी, कैसे उठेगी? राहुल भाई, कांग्रेस पार्टी का उत्थान नेता जो हमारे हैं, जैसे मैं कहूँ हमारे नेता इधर के विपिन भाई, जुबेर भाई, मतीन भाई और बहुत काफी नेता हैं जो रह चुके दूसरी पार्टियों में चले गए। उनको इस बारे में सोचना पड़ेगा कि जो उनके इलेक्शंस में उनके साथ वर्कर्स लगते हैं उनमें से पार्टी के लिए कौन लगता है या पैसों के लिए या अपने फायदों के लिए कौन? आज कांग्रेस की ये हालत हो गई है कि हमें बूथ अध्यक्ष तक नहीं है।
हमारे बूथ पास। अध्यक्ष तक कोई बनने को राजी नहीं है, जी। क्योंकि हमारे इधर के जितने ब्लॉक अध्यक्ष बनते हैं वो सोचते हैं कि हमने ब्लॉक अध्यक्ष बन के झंडे गाड़ लिए। जी। ब्लॉक अध्यक्ष बनना तो एक पहली सीढ़ी के ऊपर पैर रखने के बराबर है, सिर्फ उस पर खड़े रहने के बराबर भी नहीं है। आप ही के पार्टी के, आप ही के वार्ड के जो ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं उनका कहना है हमने 200 से 300 लोग जोड़ दिए हैं नए चेहरे। राहुल भाई, उनका इंटरव्यू आपने पीछे लिया था, वो भी मैंने पढ़ा, संजय भाई का। उनके अंदर मैं ये कहूंगा कि हाँ, मन में है कर्मठता, पर जो उनको ग्रुप बनाने की जरूरत है उन्हें वो ग्रुप बनाना नहीं आ पा रहा, शायद मेरा अपना ये पर्सनल नजरिया है। उन्होंने तो एक ग्रुप ऐसा भी तैयार किया है, बुद्धिजीवी जिसको कहा जाता है, कि जिसमें मतलब सारे तजुर्बेकार। भैया उसमें तजुर्बेकार हैं, पर उसमें तजुर्बेकार के साथ साथ अपने फायदे के लिए समय देखने वाले ज्यादा हैं। कुछ ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों के प्रोग्रामों में जाके अनाउंसमेंट करने का काम करते हैं, मंच संभालते हैं, और इधर का उधर और इधर की पार्टी का उधर की, हाँ कांग्रेस में इस टाइम ये चल रहा है, उस पार्टी को ऐसे फायदा होगा, ये काम करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो खुद कहते हैं, हमारा इधर के नेता जो हमारे विधायक जी हैं, पूर्व विधायक विपिन भाई, उनके बोल ये हैं कि विपिन भाई को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को सिखानी पड़ेगी, या मेरे से सीखते हैं वो। कुछ ऐसे इंसान हैं, अब मैं नाम लूंगा, मेरे पे एलिगेशंस लगे, कुछ लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं विवादों में रहना पसंद करता हूँ आज की डेट में। उनमें से एक सबसे बड़े हैं मयंक चतुर्वेदी जी, जो सिर्फ पार्टी के लिए और अपने एरिया के लिए सोचे तो हो जाए। उनसे मीटिंगें करवाने के लिए विपिन भाई ने बोला कि नवीन शादरा आपका है, आपको कंट्रोल दिया गया है, आप नवीन शादरा में मीटिंगें करवाइए, 10 बंदे इकट्ठे करके 3-4 मीटिंगें करवाइए। अगलों ने ये बोला है कि भाई वो तो बीजेपी का गढ़ है, वहां मीटिंग करवा के फायदा क्या। और ये वही मयंक चतुर्वेदी जी हैं जो कुछ साल पहले या अभी हाल तक कह लो कि पिछले इलेक्शंस तक जब होने नहीं थे, पिछले वाले जो गए हैं, उनमें टिकट की दावेदारी ठोक रहे थे निगम की। जो नेता टिकट की दावेदारी ठोक रहा है और वो कह रहा है कि यार इस जगह तो मीटिंग करने का कोई फायदा नहीं है, तो वो नेता नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए। संदीप जी, ऐसे में अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी फिर कैसे मजबूत होगी रोहतास नगर विधानसभा में? वेलकम वार्ड में कैसे मजबूत होगी? वेलकम वार्ड में और रोहतास नगर विधानसभा में जो हमारे नेता टूट के जा चुके हैं, एक तो उन्हें अपने जमीर को जगा के वापस पार्टी को जरूरत जिनको है और उनको वापस आना चाहिए, क्योंकि दूसरी पार्टी में भी उन्हें कोई कदर मिलनी नहीं मिल रही है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जब बीजेपी आई थी 2014 में, हमारे लवली जी गए, फिर वापसी आए अपने घर, क्योंकि वहां पे उनको वुकत नहीं मिली। स्टिकर चिपकाना, पोस्टर हैंडबिल बंटवाने पे लगवा दिया, बस उनको इस पे लगा दिया। तो मैं उन नेताओं से अपने वार्ड के और अपनी विधानसभा के कहूंगा कि जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं कि उनको वहां पे टिकट मिलेगी या उनकी रेपुटेशन बनेगी, तो उनसे कहूंगा कि आज आपको पार्टी की जरूरत, आपकी पार्टी को जरूरत है, बिल्कुल, तो आपको इस टाइम पार्टी के लिए काम करना चाहिए। पार्टी ने तब आपके लिए काम करा था जब आपको पार्टी की जरूरत थी। बिल्कुल, उन्हीं लोगों को, और जो हमारे नेता हैं, हमारे जुबेर भाई हैं, लगे हुए हैं, जहां भी आप फोन कर लो, जुबेर भाई से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पीछे मेंबरशिप के टाइम पे एक प्रॉब्लम आई थी, मैंने जुबेर भाई को बोला, अगले मेरे से बात करी और इस तरीके से करी कि नहीं पहली बार इंसान बात कर रहा हूँ। वेलकम वार्ड की बात करें तो यूथ कांग्रेस यहाँ नजर नहीं आती, वेलकम वार्ड की बात करें सीनियर सिटीजन विंग नजर नहीं आता, वेलकम वार्ड की बात करें तो महिला विंग नजर नहीं आता कांग्रेस पार्टी का, तो फिर कांग्रेस का। यहाँ पे मैं आपसे, जैसे मैंने अभी पहले कहा कि हमारे नेताओं को यहाँ पे उन कार्यकर्ताओं को लाइन पे लगाने की जरूरत है जो पार्टी के लिए और नेताओं के साथ चलने को राजी हैं, सिर्फ अपनी मुनाफाखोरी के लिए नहीं राजी। उसी तरीके से वही बंदे लगेंगे जो नए बंदों को भी जोड़ेंगे और पुरानों की नाराजगी दूर करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो उस तरीके के लिए मैं अपने नेता विपिन भाई, जुबेर भाई जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, कैलाश जैन जी जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, और मतीन जी जो काम ऑलरेडी करते आ रहे हैं पिछले 20 साल से, उनसे यही गुजारिश करूंगा कि जो करंट में उन्होंने जिम्मेवारियां उन नेताओं को दे रखी हैं जो मौका परस्त हैं, उनसे हटा के उन वर्कर्स को दे के एक बार देखा जाए और अपने हिसाब से उन वर्कर्स को जिम्मेवारी दें जो पार्टी के वो उठाने में काम कर सकते हैं। क्योंकि आज देखने में आ रहा है मुद्दे तो बहुत है लेकिन ग्राउंड पे नहीं आ रहा। पार्टी हमारी, मैं एक बात कहूंगा, हमारे शीर्ष नेतृत्व का आपने पूछा था, इस मुद्दे की बात पे मैं कहूंगा कि अगर मेरी ये बात वहां तक किसी तरीके से भी पहुंचे तो राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी जो ऊपर और भी उनके साथ बैठे हुए हैं,
कि हमारे बीजेपी ने प्याज के मुद्दे पे कांग्रेस की सरकार गिराई थी, जी। तो आज हमारी पार्टी में इतना जोर नहीं है कि इतने मुद्दे होने के बाद हम जरा सा उनका पाया भी हिला पाए। डरना किस चीज का है? कांग्रेस वो पार्टी है जो आजादी से, गांधी जी के टाइम से चलती आ रही है। और राहुल गांधी तो कहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता तो शेर का बच्चा है। जब हम शेर के बच्चे हैं, जब हमारा शेर कहेगा, दहाड़ेगा, तो शेर का जो टोली होती है वो तभी पीछे चलती है जब शेर दहाड़ता है। बिल्कुल। और हमारी टोली पीछे हटने वाली नहीं है। अगर हमारा शेर दहाड़ेगा तो हम भी दहाड़ेंगे। और जितनी जेलें हैं इस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंट्रोल करती है, उनके पास जगह नहीं होगी कांग्रेस के वर्कर्स को बंद करने के लिए। तो मैं सिर्फ इतना शीर्ष नेतृत्व से, और हमारे जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं चौधरी जी, अनिल चौधरी जी, उनसे सिर्फ इतना बात पहुंचाना चाहूंगा कि आप लोग ऐसी दहाड़ उठाओ दिल्ली के अंदर आने वाले एमसीडी इलेक्शन से पहले कि हर तरफ सिर्फ कांग्रेस का नाम हो, ना आम आदमी ना बीजेपी। मेरा सिर्फ यही कहना है। तो ये थे हमारे बीच में संदीप अरोड़ा जी, जो कि एक कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के और निष्ठावान है कांग्रेस के प्रति। अपने क्या नाम है, दुख दर्द बताया भारत टीवी के माध्यम से, और अपील भी की कि शीर्ष नेतृत्व को जागना होगा, जमीन पर पार्टी को अगर लाना है तो कार्यकर्ता को उठाना होगा, घर घर जाना होगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।